तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसके साथ एक कुत्ता होता है और उसे लेकर वो एक घर में दाखिल होती है और उसी घर के अंदर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो ड्राइंग करने में मस्त होती हैं। यहाँ पर एक का नाम हम निकोला जान पाते हैं जो अपनी सहेली के घर पर आई होती है। तभी वहीं पर हमें एक औरत को भी दिखाया जाता है जो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है जिसका नाम हम अलीशा जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि अलीशा किसी अनजान बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है और उसे अचानक से अजीब अजीब दौरे आते रहते हैं जिसके बाद वो रोने चिल्लाने चीखने लगती है। उसके दिमाग को शांत रखने के लिए उसे खास तरह की दवा भी देनी पड़ती थी। तो यहीं पर हम जान पाते हैं जो औरत कुत्ते के साथ घर में सामान लेकर आती है वो अलीशा को संभालती है और वो अपना काम पूरा करके चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूसने अपने मॉम को उसके बेडरूम तक लेकर जाती है और इधर निकोला अब तक अपने घर पर पहुंच चुकी है। अब इधर हम यूजेनिया को देखते हैं जो खाने का सामान लेकर अपने डैड के पास जाती है। तो ये ठरकी बुढ़ा मौका पाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। यहाँ पर वो उसकी तारीफों के पुल बांटता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। एक दिन एक क्लिनिक में एमिलियो के असिस्टेंट उसे बताती है कि उसकी बेटी ने अपनी फ्रेंड निकोला के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है क्योंकि उसके दांतों में कुछ समस्या आ गई है जो अक्सर एमिलियो के घर पर आती रहती है। अब क्लिनिक में हम देखते हैं कि एमिलियो निकोला के दांत को चेक कर रही होती है लेकिन वो दर्द से कराहने लगती है। जिसके बाद निकोला एमिलियो को अपने दांत को छूने नहीं देती और वो कहती पहले उसे इस दर्द को दूर करने का इंजेक्शन लगाया जाए। जिसके बाद निकोला अपने साथ वाली नर्स को भी बाहर जाने के लिए बोलने लगती है क्योंकि उस नर्स के सामने वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। जब नर्स बाहर चली जाती है तो एमिलियो इस दर्द का इंजेक्शन लगाता है। अब इंजेक्शन लग जाने के बाद ही निकोला अजीब सी बर्ताव करने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो काम उत्तेजना में आ चुकी है। शुरू में डॉक्टर एमिलियो को लगता है कि शायद उसे इंजेक्शन लगाने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो खुद एमिलियो के साथ गपागप करना चाहती है। जिसके बाद निकोला एमिलियो को जबरदस्ती किस कर लेती है और उसको पकड़कर उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है। इस बर्ताव से अब एमिलियो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जल्दी से जल्दी वो अपने सांप उसी गुफा में घुसेड़ दे। जिसके बाद क्लिनिक में इन दोनों का जबरदस्त रोमांस शुरू हो जाता है। अब इस घटना के अगले दिन हम देखते हैं कि निकोलिया यूजनिया के घर पर आती है और इस वक्त सारे लोग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं लेकिन एमिलियो और निकोला ऐसा बर्ताव कर रहे होते हैं कि जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यूजनिया के माँ ने उन सबके लिए कुछ न कुछ बनाया था। यूजनिया तो सिखाती है लेकिन निकोला को ये पसंद नहीं। इतने में यूजनिया बताते हैं कि एमिलियो घर आ चुका है। जिसके बाद एमिलियो वहाँ पर आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगता है। यहाँ पर एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बॉडी को कोई और टच करे। शाम के टाइम निकोला और यूजनिया दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। यहाँ पर निकोला बताती है कि जब उसके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उसके अंदर काम उत्तेजना काफी ज्यादा तेजी से जागृत होती है। वो उससे पूछती है कि क्या यूजनिया तुम भी ऐसा महसूस करती हो। तब यूजनिया इसका जवाब हाँ में देती है। अगली सुबह एमिलियो अपनी बेटी से कहता है कि हमें तुम्हारी मॉम की इलाज के लिए उसे क्लिनिक लेकर जाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलीशा को भी अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल में हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अलीशा सचमुच पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। अब इधर घर आने के बाद हम अलीशा को उसके मेड के साथ देखते हैं। थोड़ा टाइम बाद वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और उससे मीट की थैली लेकर मेड अंदर चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डिलीवरी बॉय और अलीशा के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पर वो डिलीवरी बॉय अलीशा को फ्लर्ट कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर एमिलियो भी आ जाता है और वहाँ से फौरन डिलीवरी बॉय को भगा देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजनिया कार में बैठी होती है अपनी फ्रेंड के साथ जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे फादर से अपॉइंटमेंट ले लो क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट डॉक्टर हैं। अब शाम होने के बाद हम देखते हैं कि एमिलिया निकोलो के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। यहाँ पर लेकिन एमिलिया निकोलो से अपना ढोल बजवाना चाहती है और एमिलियो को भी इसी दिन का इंतजार था। जिसके बाद दोनों से बर्दाश्त नहीं होता और आपस में शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से निकोला का मूड बदल जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि आप जैसे डॉक्टर्स का कोई भरोसा ही नहीं है। जिसके बाद एमिलियो अपने आप पर बहुत सारा गिल्ट फील करता है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि एमिलियो यहाँ भी काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ है और इसी वक्त उसकी बेटी भी उसके पास आ जाती है। यूजनिया को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि उसके फादर अब उसकी फ्रेंड के पीछे पड़ चुके हैं। जिसके बाद निकोला एमिलियो से मिल जाती है। यहाँ पर एमिलियो बताता है कि उसने अलीशा को हमेशा के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है जहाँ से वो कभी नहीं आ सकती और अब से निकोला उसके साथ ही रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों घर पर आ जाते हैं। जिसके बाद निकोला एमिलियो को बेड पर लिटा देती है। यहाँ पर एमिलियो कहता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। जिसके बाद निकोला उसके सामने अपने कपड़े उतारती है। जिसके बाद इन दोनों का रोमांस होना शुरू हो जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि निकोला उठकर सीधा स्कूल चली जाती है और इसके अलावा यूजनिया भी उसके साथ में ही है और ये सब कुछ एमिलियो खिड़की से देख रहा होता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।